आपको पैसा भी मिलेगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आपने भी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना यानी इस योजना के भीतर आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी और ट्रेनिंग के साथ साथ आपको पैसा भी मिलेगा और आपने इस योजना के भीतर अगर आवेदन किया है, आप भी 4,83,543 कैंडिडेट में से एक हैं, तो इस वीडियो को दोस्त जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो निश्चित ही आप ये प्रक्रिया भी नहीं करोगे और जब ये प्रक्रिया आप नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। केवल रजिस्ट्रेशन बस कर लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको ये प्रक्रिया करनी होगी। अब ये प्रक्रिया क्या है, कैसे होगी, बहुत ही विस्तार से आपको मैं समझाने वाला हूं। नहीं किया है तो आप यहाँ पे जाके अभ्यर्थी पंजीयन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या है, शुरुआत से मैं आपको समझाता हूँ। जब आपने पंजीयन किया तो पंजीयन में आपने क्या क्या चीजें सिलेक्ट करी, अपना एक तो योग्यता का विवरण आपने दर्ज किया कि आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है, ये सारी चीजें। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण यहाँ पे टैब था कि ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स एवं स्थान का विवरण। अब इसमें आपने क्या चुना कि भैया हमारी योग्यता क्या है, 12वीं या ग्रेजुएशन, वो आपने यहाँ से चुन लिया। सेक्टर आपने चुन लिया भैया कि मुझे इस सेक्टर पे ट्रेनिंग चाहिए है या इस सेक्टर पे मुझे काम सीखना है, ये आपने यहाँ पे चुना। इसके बाद आपने कोर्स भी यहाँ से चुन लिया कि मुझे ये कोर्स करना है। इस तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन नॉन इंजीनियरिंग है, फिर मैंने सेक्टर क्या चुना, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस। आपने अलग चुना हो सकता है, वो आपकी रुचि के हिसाब से निर्भर करता है। अब यहाँ पे कोर्स मैंने क्या चुना, स्टेनोग्राफर हिंदी, आपने कुछ और चुना होगा। और दूसरी चीज हमने क्या सिलेक्ट करी थी, ये देखिए, ये सिलेक्ट करी कि अपनी रुचि के अनुरूप ऑन जॉब ट्रेनिंग हेतु स्थान का चयन करें। तो हमने चुन दिया भैया कि हमें इस राज्य में चाहिए और हमारा जिला ये होना चाहिए। आप एक से अधिक भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब ये दो काम तो आपने कर दिए, लेकिन आपने ये नहीं चुना अभी कि मुझे किन संस्थाओं में काम करना है। अब एक चीज और समझे, अब यहाँ पे आप देखिए रिक्तियां देखे पे जब आप आओगे ना तो यहाँ पे विभिन्न कंपनियों की रिक्तियां मिल जाएंगी आपको। मध्य प्रदेश में मान लो जबलपुर चुन लो, ये चुन लो, है ना, सेक्टर आप चुन लो, कोर्स आप चुन लोगे तो सर जब आप करोगे तो बहुत सारी कंपनियों की अलग अलग वैकेंसीज है। तो अब आपको करना क्या है, अब 25 तारीख से, ध्यान रखें दोस्तों, 25 तारीख से 25/7 यानी 25 जुलाई 2023 से जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं इस योजना से जुड़ी हैं, उनकी जो वैकेंसियां है वो आपके इस लॉगिन पर शो करेंगी और आपको ये चुनना होगा कि आप किस संस्था, अभी तो आपने केवल राज्य चुना है और जिला चुना है, फिर आपको पर्टिकुलर उस संस्था को चुनना होगा कि मैं फलानी कंपनी या फलानी संस्था में करना चाहती हूँ। जब आप अपनी रुचि के हिसाब से यहाँ पे संस्था का चयन करेंगे, उसके बाद आपकी ये रिक्वेस्ट संस्था के पास जाएगी। मान लीजिए मैं प्राइमो कोई कंपनी यहाँ पे शो हो रही है वैकेंसी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो मैंने चयन कर दिया उसको। अब मेरी जो रिक्वेस्ट है वो किसके पास जाएगी, संस्था के पास जाएगी, प्रतिष्ठान के पास जाएगी। और अगर प्रतिष्ठान मेरे आवेदन को स्वीकार करता है तो फिर यहाँ पे अनुबंध की प्रक्रिया हो जाएगी और अनुबंध की प्रक्रिया के बाद आप उस संस्थान में ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे। तो आपको 25 जुलाई से शुरू हो रही संस्था का चयन और वैकेंसी की जो अपडेशन है वो आपको जरूर करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन करने का भी कोई मतलब नहीं है। तो आप विशेष ध्यान रखें 25 जुलाई को, जहां पे आपको संस्था का चयन करना है कि इस संस्था में इस वैकेंसी के लिए मुझे आवेदन करना है और आपकी योग्यता अनुभव के हिसाब से अगर संस्था आपके आवेदन को स्वीकृत करती है तो फिर आपको अपने क्या करना होगा, अनुबंध की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। ये सारी चीजें हम आपसे शेयर करेंगे, चिंता मत कीजिए। संस्था का कैसे चयन करना है ये भी